शिवा जोहार साथियों। आर्थिक गण व्यवस्था का यह मेरा तीसरा वीडियो है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आर्थिक गण व्यवस्था आदिवासियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने तथा उनको उद्योग और व्यापार की ओर ले जाने के लिए कार्य कर रही है। तो चलिए हम जानते हैं हमारा जो तीसरा कंपनी है कोयतुर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड। कोयतुर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड का अगर हिंदी में अर्थ देखेंगे तो क्या होता है कि मूल वंशजों की संपदा में वृद्धि के लिए थोक व्यापार करना। कैसा व्यापार करना? थोक व्यापार करना। और यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। हमारा जो दूसरा कंपनी है कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड और जो पहला कंपनी है यूनाइटेड ट्राइब गंडवाना एसोसिएशन, इसका वीडियो मैंने पहले से बना करके मेरे यूट्यूब चैनल बंश बहादुर नागवंशी पे अपलोड कर चुका हूं। आप सभी मेरे चैनल में जा करके इन दोनों कंपनियों के बारे में ये वीडियो को जरूर देखें। चूंकि यह कंपनी है और कंपनी होने के नाते इसका सर्टिफिकेट है, देखिए भारत सरकार द्वारा दिया गया है। और यहाँ पे देखिए नाम, देखिए कर्सर के सामने अगर देखेंगे तो है कोयतुर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड। और इसका जैसे टैन पैन नंबर सारा जो है, रजिस्ट्रेशन नंबर, सारा चीज यहाँ पे उपलब्ध है। आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो ये गूगल में भी आपको मिल जाएगा। आर्थिक गण व्यवस्था के जो तीसरा कंपनी के जो फाउंडर कौन कौन है, देखिए सबसे पहला नाम जो आता है डॉक्टर नारायण कासोटेकाम, जो फाउंडर और कंट्रोलर हैं। कौशलेंद्र सिंह जी हैं जो को फाउंडर हैं। कुंभज सिंह कंवर जी को फाउंडर हैं। डीसी प्रसाद जी हैं जो को फाउंडर हैं। आर्थिक गण व्यवस्था के इस जो कंपनी है उसके डायरेक्टर्स भी हैं। डायरेक्टर रजनी टेकाम मैडम हैं, गुलाब नाग खुरसेंगा जी हैं और धर्मेंद्र कुमार जी हैं। उसके बाद इसका हेड ऑफिस कहाँ है? हेड ऑफिस देखिए ये प्रतापपुर है। और प्रतापपुर में ये देखिए एक जगह है जिसको आप इसमें देख सकते हैं गूगल मैप में। यह प्रतापपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। उसके बाद हम सोशल मीडिया में है यूनाइटेड ट्राइब गंडवाना एसोसिएशन, यह हमारे मातृ कंपनी है और इसका यह ग्रुप बना हुआ है। आप सभी इस ग्रुप पे जुड़िएगा ताकि आने वाले समय में जो भी नया अपडेट्स होंगे इसी ग्रुप के माध्यम से मिलते रहेंगे आप सभी को। उसके बाद में कोयतुर ट्रेडिंग करके हमारा क्या बोलते हैं फेसबुक अकाउंट है और कोयतुर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड करके हमारा पेज भी है। तो आप सभी हमारे इस अकाउंट में या हमारे जो पेज है उसमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हम लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजिएगा। हम लोग इंस्टाग्राम में भी हैं, हमारे ट्विटर में भी हैं। आप कोयतुर ट्रेडिंग टाइप करेंगे तो आप सभी को मिल जाएंगे। तो आप सभी इस सोशल मीडिया में जुड़िएगा ताकि जो भी नए अपडेट्स रहेंगे, कंपनी से रिलेटेड अपडेट्स आप सभी को मिलते रहेंगे। अब आते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब इसका उद्देश्य क्या है। जैसे नाम देख सकते हैं यह गवर्नमेंट का जो क्या बोलते हैं पीडीएफ है, उसी में से मैं इसको लिया हुआ हूँ। तो इसका जो कोयतुर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड जो है उसका मुख्य काम देखिए क्या है, इंग्लिश में है, मैं उसी को पढ़ के सुना देता हूँ। टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ बाइंग, खरीदना, सेलिंग बेचना, रीसेलिंग उसी को और से पुनः बेचना, इंपोर्टिंग मतलब आयात करना, एक्सपोर्टिंग मतलब इसको निर्यात करना, और ट्रांसपोर्टिंग आप जानते हैं, स्टोरिंग, प्रमोटिंग, मार्केटिंग और सप्लाइंग। ट्रेडिंग डीलिंग इन एनी मैनर व्हाटएवर इन ऑल टाइप ऑफ गुड्स ऑन होलसेल बेसिस इन इंडिया और एल्सवेयर। मतलब जो भी हम व्यापार करेंगे ये क्या हो, होलसेल बेसिस पे होगा। और होलसेल बेसिस पर हम इंडिया और इंडिया के बाहर भी कर सकते हैं। देखिए बहुत बड़ी कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो बड़े बड़े कंपनी आप देखते हैं ना, उसी तरीके से हमारा भी यह कंपनी है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होता है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होते हैं। तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी है जो किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और जिसके शेयरों का सार्वजनिक रूप से कारोबार होता है। मैं इसको सरल तरीके से बताना ही चाहूंगा कि अगर आप कोयतुर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड में शेयर लगाते हैं, ये देखिए शेयर है, आपके अपने पैसे हैं, जो शेयर मार्केट में लगाते हैं वही शेयर यहाँ भी है। तो अगर आप जो शेयर लगाएंगे और कोई और शेयर लगाता है, उसका मिला जुला करके क्या होगा, व्यापार होगा। और जो व्यापार होंगे तो जो उसमें से जो भी लाभांश होंगे
तो उस लाभांश को सभी को बाँटा जाएगा। मतलब सबके जो पैसा लगाएँगे उतने का वो उस कंपनी में मालिक होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसी नहीं होती है, ये निजी तौर पे होती है। अगर आप नाम को भी देखेंगे तो यहाँ प्राइवेट लिमिटेड है, यहाँ पे देखिए सिर्फ लिमिटेड है। इसका मतलब यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। उसके बाद देखिए हम जो शेयर लगाएँगे उसका क्या-क्या फ़ायदे हैं। देखिए फ़ायदा एक सामुदायिक रूप से होगा और दूसरा एक इंडिविजुअल होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं सामुदायिक रूप से अपने समुदाय जो आदिवासी समुदाय है उसको क्या फ़ायदे होंगे। भविष्य में आने वाले भीषण आर्थिक संकट से आने वाले पीढ़ियों को बचा सकते हैं। कृषि, व्यापार, स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं। आदिवासी समुदाय से बेरोजगार खत्म होगी और रोजगारों तथा उद्योगों का सृजन होगा। समुदाय का आत्मविश्वास और सम्मान बढ़ेगा। जब उनके पास समाज के पास पैसे होंगे तो होगा। रिसर्च, ज्ञान विज्ञान के विभिन्न देश विदेश संस्थाओं में प्रवेश एवं प्रोजेक्ट पूरा करने में सहायता एवं अवसर प्राप्त होंगे। समुदाय के पास अन्य क्षेत्रों में भी बहुत से कंपनियां होंगे, जैसे बैंक, इंश्योरेंस, ऊर्जा उत्पादन इत्यादि में। आदिवासी की भाषा, संस्कृति, आदर्श जीवन दर्शन में पुनः स्थापित होगा। समुदाय जब आर्थिक रूप से समृद्ध होगा तो क्या होगा? न्यायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सुरक्षा भी होगी। जो समुदाय व्यापार करती है वह राज करती है, आप सभी जानते हैं। यह बात आदिवासी समुदाय पर भी लागू होगा। तो ये थे हमारे क्या बोलते हैं सामुदायिक रूप से। अब जो शेयर लगाएंगे उसको देखिए हम लोग किस मतलब एक इंडिविजुअल को क्या फायदा मिलेंगे उसको देखते हैं। देखिए हर साल आपको लाभांश मिलेंगे, जैसे कि मैंने पहले बता रहा था कि जो भी प्रॉफिट होंगे उसका क्या होगा, वार्षिक लाभांश मिलेंगे। और वार्षिक लाभांश जब आप मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? ये मालिकाना हक की तरह मिलेंगे। मतलब अगर आप कंपनी में जितना शेयर लगाएंगे उतने का आप मालिक होंगे। अगर आप 1 लाख लगाते हैं और 1 लाख में जहां जहां व्यापार होते हैं वो सारा व्यापार होने के बाद उसमें रूम रेंट देने के बाद, बिजली किराया, ये सारे चीज देने के बाद जो भी पैसे बचेंगे वो प्रति नग शेयर के माध्यम से बटेंगे। और वो जो बटेंगे तो आपको उसमें क्या होगा, हिस्सेदारी मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं कि इसमें आपको हिस्सेदारी बनना पड़ेगा, हिस्सेदार बराबर में बटेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी इसको नॉमिनी को हस्तांतरित किया जा सकता है, जैसे कि आज हम जमीनों को करते हैं। आज मेरे पिताजी का है, आज मेरा होगा, कल मेरे बेटे लोगों का होगा। उसी तरीके से आप इस शेयर को हस्तांतरित भी नॉमिनी को कर पाएंगे। शेयर वैल्यू बढ़ने पर लगाया गया शेयर का भी वैल्यू बढ़ जाएगा। मतलब अगर आज हमारा एक शेयर का दाम 500 रुपया है, आने वाले टाइम में हमारा शेयर का वैल्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उस टाइम में आप अगर देखेंगे तो आज जो ये 500 है वो बढ़ा हुआ वैल्यू पे होंगे। उसके बाद हमारे पूर्वज हमको क्या देके गए, जल जंगल जमीन दे करके गए। तो हमारा तो भाई बंटवारा में जमीन खत्म हो रहा है, तो हम उनको शेयर देके जाएंगे जो ये बढ़ते क्रम में होगा, हमेशा बढ़ेगा। आप सभी जानते हैं कि पहले हीरो होंडा एक कंपनी था, लेकिन आज क्या हो गया, हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, व्यापार में वृद्धि हुआ, दो अलग अलग लोग लेके गए। लेकिन अगर जमीन को देखेंगे तो अगर 5 एकड़ है, 2 भाई हैं तो 2.5 हो गया, और उसके जो बच्चे हुए तो और कम हो जाते हैं। तो ये क्या होगा, हम शेयर को देते हुए जाएंगे जो बढ़ते क्रम में होंगे। और ये पैसा का क्या होगा, टीआरसी बनाने में। जैसे हम लोग मैं थोक बेसिस पर यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि हम बड़े बड़े फैक्ट्रियों से या फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करेंगे तो इस तरीके से काम होंगे। और ये जो जो शेयर आप लगाएंगे उसका शेयर सर्टिफिकेट और बॉन्ड सर्टिफिकेट आप बोल सकते हैं, वो एनएसडीएल जहां से हमारा पैन कार्ड बनता है वहां से मिलेगा। कंपनी का प्रोजेक्ट लोन भी मिलेगा आने वाले समय में। कंपनी की सारी सुविधाएं, चूंकि यह पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो क्या होंगे कि आपको भी वो सुविधा मिलेगा जो दूसरे शेयर धारकों को मिलेगा। पब्लिक लिमिटेड होने के नाते ये क्या बोलते हैं, आने वाले समय में इसको चलाने के लिए लोगों की जरूरत होगा, या जैसे एक पारदर्शिता रखने के लिए लोगों की एक अलग बॉडी होगी। तो सारे जगहों पे आप लोगों को क्या बोलेंगे, अवसर प्राप्त होंगे। और शेयर धारकों को उद्योग स्थापित करने, उत्पादों को ब्रांडिंग करने और मार्केटिंग करने में सहयोग मिलेगा। देखिए इतने सारे फायदे हैं
जो आपके शेयर लगाने से आपको इनडायरेक्टली मिल जाएँगे। और इसको हम लोग ने लिस्टिंग इसलिए नहीं कराया है क्योंकि हमारे ट्राइबल वहाँ जाकर खरीदेगा नहीं और दूसरे लोग जो खरीदेंगे हम उसको रोक नहीं पाएँगे। हम चाहते हैं कि आदिवासी समुदाय ही इन सारे कंपनियों का या इन शेयर धारकों में अपना मालिकाना हक लें। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, देखिएगा बहुत मजेदार है। हम सभी किसान वर्ग के लोग हैं। किसान अगर देखिए ये सरसों का फसल है। सबसे पहले बीज लाएगा, बोएगा और तरह-तरह की जो चीज़ें करेगा, पानी देगा, दवाई देगा, सारा चीज़ देगा। देखिए मिनिमम नहीं तो 3 मंथ लगते ही लगते हैं। और उसको हमारे लोग क्या करते हैं, ढो ले जाकर के बेच देते हैं दूसरे के पास। और दूसरे लोग उसको देखिए, ये जो कलश का जो तेल है, वो जो व्यापारी होगा, जो उद्योगपति होगा, वो 10 से 15 मिनट में ये क्या होगा, बड़े से मशीन में इसको डालेगा और तेल निकाल लेगा। सोचिए सबसे ज़्यादा मेहनत, समय लगने वाला चीज़ हम कर रहे हैं, लेकिन सबसे कम समय लगने वाला और जिसमें जितना कम वैल्यू एडेड है। अगर आप 1 किलो सरसों का कितना में बेचेंगे? ₹50 ₹60। आज ये जो कलश का तेल है आप जाकर पूछिएगा तो ₹200 किलो ₹200 लीटर तक ही हम लोगों को मिल रहा है। तो देखिए हम लोग वो काम नहीं कर रहे हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं। हम वो काम कर रहे हैं जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं। और एक उदाहरण देखते हैं। अगर आप देखेंगे किसान ही हैं, यहाँ पे ये गेहूँ है, गेहूँ का पैदावार करते हैं और गेहूँ से हम आटा नहीं बनाते हैं, हम गेहूँ को ही बेच देते हैं। अगर हम गेहूँ को आटा बना के बेचते, वैल्यू एडेड कर देते, तो हमको ज़्यादा दाम मिलता। हम तो यही करना चाह रहे हैं ना कि हमारे लोग छोटा-छोटा उद्योग लगा करके जो हमारे पास कच्चे प्रोडक्ट हैं, उनको ट्रांसफ़ॉर्म करके मतलब बनाना, गेहूँ से आटा बनाना, सरसों से तेल बनाना, ये सारी चीज़ें ना महुआ से लड्डू बनाना। तो ये जो वैल्यू एडेड जो चीज़ें हैं, वो हम कराना चाहेंगे या ट्रेडिंग जो हमारा कोयतुर ट्रेडिंग लिमिटेड ये सारी चीज़ों में काम करेगी आने वाले समय में। तो इसको आप लोग देखिएगा, समझिएगा। क्या हम इस चीज़ को अगर हमारे गाँव में या हमारे एरिया में बहुत सारे अगर ऐसे गेहूँ आते हैं, तो क्या हम इसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल स्टोर करके रख सकते हैं। हम उसको सफाई करके हम इसको मशीन में ले जाकर के पीस सकते हैं। पीस करके उसको क्या कर सकते हैं, हम हमारा जो सुपर मार्केट है, हम यहाँ पे दे सकते हैं। आप अगर 1 किलो गेहूँ को बेचेंगे तो शायद कम दाम मिलेगा, लेकिन 1 किलो गेहूँ को अगर आप आटा बना के बेचेंगे, तो शायद ज़्यादा दाम मिलेंगे। आप सभी एग्री करते हैं सबसे? शायद एग्री करेंगे। तो हमारा ये जो टीआरसी सुपर बाजार जो रिटेल कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड के माध्यम से खुला हुआ है, इसका वीडियो मैंने पहले से बना करके मेरे यूट्यूब चैनल में रख दिया है, आप जा करके देख सकते हैं। तो आप सब ये काम कर सकते हैं और यह एक एडवर्टाइजिंग है क्योंकि हम इसको बड़े स्तर पे काम करना चाह रहे हैं। तो देखिए हम हमारा पोस्टर वोस्टर लगा हुआ है और यह सूरजपुर का है। तो आप सभी से अपील है, गुजारिश है कि आप हमारे आर्थिक गण व्यवस्था के 3 कंपनी कोयतुर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड, कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड, यूनाइटेड ट्राइब गंडवाना एसोसिएशन में आप सभी शेयर लगाइए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए ताकि आने वाले समय में आपके पास आपके फ्यूचर जो जनरेशन आ रहे हैं उनको देने के लिए होंगे। हमारा एक शेयर का दाम अभी मात्र 500 रुपया है। आप जितना ज़्यादा हो सके 500 के गुणांक में जितना भी आप शेयर लेना चाहते हैं, आप शेयर ज़रूर लीजिए और आने वाले समय में अपने आप को क्या बोलते हैं मजबूत या एक पैसिव इनकम पाने के लिए अपने आप को अभी से तैयार करिए। ये देखिए हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप इन नंबरों से आप हम तक पहुँच सकते हैं। ये हमारा मेल आईडी है और ये हमारा वेबसाइट है। तो वीडियो को देखने के लिए और वीडियो को इतना समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी से गुजारिश है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, लोगों को शेयर करने के लिए प्रेरित करिए और हम जो आर्थिक गण व्यवस्था के माध्यम से जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उसमें आप सभी अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।